प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक मज़ेदार कहानी जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो हमारी कहानी का नाम है गुरुजी और उनके बेवकूफ़ शिष्य। हमारी कहानी शुरू होती है गाँव से, एक छोटे से गाँव से। किसी गाँव में एक गुरुजी रहते थे और गुरुजी के साथ रहते थे उनके 5 शिष्य। अब उनके जो 5 शिष्य थे वो बड़े ही बेवकूफ़ थे, अकल से बिल्कुल खाली। लेकिन 5 के 5 शिष्य गुरुजी की हर आज्ञा का पालन करते थे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि गुरुजी के 5 शिष्य बेवकूफ़ तो थे पर बड़े ही आज्ञाकारी थे। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी जानते थे कि ये बेवकूफ़ हैं, पर उन्होंने ठान रखा था कि मुझे इन 5 को होशियार बनाना है, और इसके लिए गुरुजी हमेशा नई नई कोशिशें किया करते थे। एक दिन गुरुजी को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों, आज हम दूसरे गांव जाने वाले हैं, तो तुम सभी तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। 5 बड़े खुश हुए, और जब गुरुजी ने कहा था तो उन्हें जाना तो था ही। तो गुरुजी के साथ उनके 5 शिष्य बैलगाड़ी में बैठ गए। अब गांव की कहानी है तो गांव में तो बैलगाड़ी होगी ना। तो वो बैलगाड़ी में बैठ गए गुरुजी के साथ और जाने लगे। मज़ा आ रहा था उनको, क्योंकि बैलगाड़ी ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए जा रही थी, सड़क जो कच्ची थी। थोड़ी देर के बाद गुरुजी को झपकी आने लग गई। गुरुजी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और ये कुछ गड़बड़ कर दे। तो इसलिए गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, पर तुम सभी इस बात का ध्यान रखना कि बीच में मुझे जगाना मत। तो शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी। और गुरुजी थोड़ी देर के लिए सो गए। गुरुजी के 5 शिष्य अच्छे से बैठकर सारी चीज़ों को देख रहे थे, पर किसी ने एक शब्द कुछ बोलना नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरुजी की नींद ना खराब हो। तो गुरुजी सो रहे थे और बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पे हिचकोले खाते हुए जा रही थी। तभी गुरुजी की पगड़ी उनके सिर से नीचे सड़क पर जा गिरी। कच्ची सड़क थी, पर गुरुजी के शिष्यों ने ये देखा, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मना जो किया था। थोड़ी देर के बाद गुरुजी की नींद खुली। उन्होंने अपनी पगड़ी ढूंढी, यहाँ वहाँ उन्हें कहीं नहीं दिखी। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, बच्चों, क्या तुम लोगों ने मेरी पगड़ी कहीं देखी है? तो गुरुजी के 5 शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी, हमने आपकी पगड़ी को देखा। आपकी पगड़ी आपके सिर से नीचे ज़मीन पे जा गिरी और अब तो काफ़ी पीछे छूट गई। गुरुजी ने मन ही मन इस बात का अफसोस किया कि उनकी नई पगड़ी थी और अब वो खो गई। पर गुरुजी ने ठान रखा था कि मुझे मेरे शिष्यों को समझदार बनाना है। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो बच्चों, अगली बार अगर बैलगाड़ी से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो तुम उसे फटाफट वापस ले लेना। गुरुजी के शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी। और फिर बैलगाड़ी आगे चल पड़ी। कच्चा रास्ता था, हिचकोले खाते हुए बैलगाड़ी जा रही थी। थोड़ी दूर वो गए थे कि तभी बैलगाड़ी में जो बैल थे उन्होंने गोबर कर दिया। बस फिर क्या था, गुरुजी के शिष्य कूद के बैलगाड़ी से नीचे उतरे, फटाफट गोबर उठाया और बैलगाड़ी में रख दिया। गुरुजी ने कहा, अरे ये क्या किया? गुरुजी के शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो कहा था
अगर कोई भी चीज़ बैलगाड़ी से नीचे गिरती है तो उसे फटाफट उठा लेना। गुरुजी मन ही मन फिर सोचने लग गए, अब मैं क्या करूं? पर गुरुजी ने ठान रखा था कि मुझे मेरे शिष्यों को समझदार बनाना ही है। अब गुरुजी ने एक कागज का पन्ना निकाला और उन्होंने उस पे लिखना शुरू किया। उन्होंने कुछ चीज़ें उस पे लिखी और अपने शिष्यों से कहा, देखो बच्चों, ये कागज़ तुम अपने पास रखो और इस कागज़ में जो चीज़ें मैंने लिखी हैं तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उठाना है अगर वो बैलगाड़ी से नीचे गिरते हैं तो। इसमें जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं उठानी है। गुरुजी ने कहा, और ये मेरा आज्ञा है। तो गुरुजी के शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी, और उन्होंने वो कागज ले लिया। थोड़ी ही दूर बैलगाड़ी चली जा रही थी। बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पे हिचकोले खाते हुए जा रही थी। गुरुजी बैठे सोच रहे थे कि तभी बैलगाड़ी डगमगाई और गुरुजी बैलगाड़ी से नीचे जा गिरे, और वो भी एक गड्ढे में। गुरुजी के शिष्य बैलगाड़ी के ऊपर बैठे चुपचाप देखते रहे। गुरुजी ने आवाज़ लगाया, बच्चों मुझे बाहर निकालो। तो गुरुजी के शिष्यों ने कागज देखा और कहा, पर गुरुजी, इसमें आपका नाम तो लिखा ही नहीं है, और आपने ही तो कहा था कि जो चीज़ इस कागज में नहीं लिखी है हमें उसे वापस बैलगाड़ी में नहीं लेना है। तो दूसरे शिष्य ने कहा, और हमें पता है गुरुजी, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम भी आपके आज्ञाकारी शिष्य हैं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और गुरुजी को उन्होंने गड्ढे में ही छोड़ दिया। बैलगाड़ी हिचकोले खाते हुए कच्चे रास्ते पे चली गई। गुरुजी के शिष्य बैलगाड़ी में चले गए और गुरुजी गड्ढे में बैठे अपना सिर पीटते रह गए। तो ये थे गुरुजी और उनके शिष्य। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके दूसरे मित्रों को भी सुनना चाहिए तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही और भी अनसुनी मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।